2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। क्या मोदी विरोधियों ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है? क्या इंडी गठबंधन को पता चल चुका है कि आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी हटाओ मोर्चे के बड़े चेहरे केजरीवाल ने भी स्वीकार कर लिया है 24 तो मोदी का है, अब 29 की तैयारी करो। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। जब केजरीवाल जैसा नेता भी मानने को मजबूर है कि मोदी को हराना नामुमकिन है, तो फिर इंडी गठबंधन का क्या भविष्य है? क्योंकि यूपी से लेकर बिहार और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक हड़कंप मचा है। हर नेता मोदी के साथ जुड़ना चाहता है। एनडीए का कुनबा मजबूत और राहुल खेमा ध्वस्त होता जा रहा है। हम तो बड़ी कोशिश किए थे, हम तो नाम भी नहीं दिए थे। अब चल रहा है कुछ ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था तो हम तो ट्राई बहुत किए थे। जब अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। ये चुनाव नहीं, एक सुनामी है। 400 पार बड़े आसानी से जाएंगे और ये बातों का मंत्र जो मिला आशीर्वाद के रूप में प्रधानमंत्री जी के तारीफ, वो मेरी आवाज में भी आप महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार से लेकर जयंत चौधरी, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा तक पाला बदल चुके हैं और अब कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं हैं। वो अपने बेटे नकुलनाथ के साथ अचानक दिल्ली पहुंच गए, जहां बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने की चर्चा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नकुलनाथ अंदर पहुंचे और ये देखिए, ये दूसरी गाड़ी और ये दूसरी गाड़ी जो है वो अंदर पहुंच चुकी है और इस गाड़ी में आप देख पा रखे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं। 45 साल से गांधी परिवार के सबसे करीबियों में शामिल कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने छिंदवाड़ा का किला बचा कर रखा है और एमपी में बीजेपी को क्लीन स्वीप करने से रोक रखा है, क्योंकि कमलनाथ खुद यहां से 9 बार सांसद रह चुके हैं। सिंधिया के बाद अगर कमलनाथ पार्टी छोड़ते हैं तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा, उसे समझने के लिए जानिए कि कांग्रेस के लिए कमलनाथ कितने मायने रखते हैं। कुशल रणनीतिकार, मैनेजमेंट में माहिर है, कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर की छवि रही है। पार्टी के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी भी उन पर रही है। खराब दौर में भी चुनाव जिता कर लाए हैं। मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले कमलनाथ को फिक्र अब अपने बेटे के भविष्य की है। मोदी राज में कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है। ऐसे में सांसद बेटे नकुलनाथ के लिए बीजेपी में जाकर राह आसान की जा सकती है। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। सर आप इनकार नहीं कर रहे हैं? बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर हनुमान भक्त कहे जाने वाले कमलनाथ बड़े संकेत दे रहे हैं। जल्द ही उनके अयोध्या में राम दरबार जाने की भी चर्चा है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। यानी बीजेपी की डगर पर अगर वो चलते हैं तो अकेले नहीं होंगे। लाव लश्कर के साथ उनके कई समर्थक, दिग्गज नेता और दर्जन भर विधायक भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सांसद नकुलनाथ, पूर्व मंत्री तरुण भनोट, सज्जन सिंह वर्मा ने भी ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम निशान हटा दिया है। तो क्या जल्द ही कमल के हो जाएंगे कमलनाथ? कमलनाथ का साथ मत देना, पर कहूँ सच्चाई का साथ तो दे दो। सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कांग्रेस परेशान है तो बीजेपी 400 पार के संकल्प के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में बड़ा मंथन कर रही है। क्या इसी सियासी मंथन के बाद कमल खिलाएंगे कमलनाथ और राहुल समेत मोदी विरोधी हो जाएंगे खाली हाथ? इसी पर आज की महाभारत। और मैं अपने मेहमानों को परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता देती हूं कि कमलनाथ पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह का बयान आया है। सज्जन सिंह कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। राजनीति में मान सम्मान स्वाभिमान अहम है।
मान सम्मान पर चोट से फैसले बदल जाते हैं। मान सम्मान पर चोट से फैसले बदल जाते हैं, यानी कि क्या मान सम्मान पर चोट हुई है? ये बड़ी बात है। सत्यविजय भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और दिल्ली से हमारे साथ दीपेश है। सत्यविजय बताइए, मान सम्मान पर चोट, पीसीसी अध्यक्ष थे, वहां से हटाया गया, उसके बाद किस तरह से मान सम्मान पर चोट हुई है कमलनाथ के? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2018 और 2023 को सीधे सीधे कंपेयर करना होगा। 18 के चुनाव में कमलनाथ को फ्री हैंड दिया गया था और जिसके चलते कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन 2023 में रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग यहाँ पर बैठा दिए गए थे जो कि कमलनाथ के निर्णय के विरोध में राहुल गांधी से बातचीत करते थे। कहीं ना कहीं टिकट वितरण में भी कमलनाथ की पूरी तरह से नहीं चली, और जब कांग्रेस की हार हुई तो पूरा ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ दिया गया। ना सिर्फ ठीकरा फोड़ा, बल्कि जो कि पिछले 2018 से कांग्रेस को यहाँ पर सींच रहे थे, खड़ा कर रहे थे, एकजुट कर रहे थे, उस कमलनाथ को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। हार का ठीकरा फोड़ा, उनसे इस्तीफा मांग लिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उन्हें नहीं बनाया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। राज्यसभा की सीट को लेकर भी कांग्रेस को सफाई देना पड़ रही है। अशोक सिंह का नाम आया, हालांकि कमलनाथ ने कहा कि अशोक सिंह का नाम उन्हीं ने बढ़ाया है। लेकिन ये जो घटनाक्रम है एक के बाद जो हो रहा है, और आज छिंदवाड़ा में जब उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं विकास के लिए, छिंदवाड़ा के विकास के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, ये सब इंडिकेट करता है। और अपने 5 दिन के दौरे को बीच में रिव्यू करके वो दिल्ली जाते हैं। कहीं ना कहीं 24 की चिंता भी सता रही है, क्योंकि कमलनाथ लगभग 77 साल के हो चुके हैं। उन्हें अपने से ज्यादा अपने सांसद बेटे नकुलनाथ की चिंता सता रही है। शायद इसीलिए वो कमल की डगर पर चलते दिख रहे हैं। हालांकि अभी अटकले ही हैं। कमलनाथ ने भी आज दिल्ली में कहा कि एक्साइटेड ना हो। अगर विक्रांत, आप अगर वो तस्वीरें भी दिखा पाए, नरेंद्र मोदी को मिलने गए थे कमलनाथ, और जब नरेंद्र मोदी ने 2019 का चुनाव जीता था तब तस्वीर सामने आई थी दीपेश, नकुलनाथ के साथ कमलनाथ उन्हें बधाई देने गए थे उनके घर, और उस समय भी बड़ी चर्चाएं हुई थी कि नरेंद्र मोदी को बधाई देने कमलनाथ पहुंच गए थे। ये तब की तस्वीर है, उन्हें फूल भेंट कर रहे हैं। लग रहा है कि वो फूल भेंट करने के साथ जो एक चर्चा शुरू हुई वो अपने ऐसा लग रहा है कि अंजाम तक पहुंचने वाली है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दोनों नेता। बिल्कुल। देखिए सुचरिता, और न सिर्फ बिल्कुल न सिर्फ उस दौर की तस्वीर, बल्कि जब 2023 के कैंपेन का जिक्र हो रहा था तब एकाएक कांग्रेस का कैंपेन से पीछे हटना और अब जिस मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी वो फिर नजर नहीं आया, और यही कारण है कि बीजेपी वहां पर बम्पर सीटों के साथ जीतती हुई नजर आई। इससे इतर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कमलनाथ का लगातार आगे बढ़ना, लगातार ये बताना कि मैं राम भक्त हूं, मैं हनुमान भक्त हूं, यहाँ तक कि राम मंदिर के मसले को लेकर कांग्रेस का स्टैंड अलग था और कमलनाथ का स्टैंड अलग था। ये तमाम चीजें दर्शा रही थी कि कहीं कहीं कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज और उनके साथ हो रहे कामों से प्रभावित नजर आ रहे हैं। और जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एकमात्र छिंदवाड़ा सीट है तो अभी कांग्रेस के पास है, और इस बार वो भी मुश्किल नजर आ रही थी।